हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होगा। इससे पहले हमने डिफरेंशियल आपके लिमिट और आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और आज से आपका प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर दिया जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा, तो हम आपके लिए क्वेश्चंस के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस सेट्स के मात्रा को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स एक दिन में प्रोवाइड करवा पाएंगे। जितने प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं ये सभी प्रैक्टिस सेट्स आपके एग्जामिनेशन पे बेस्ड बनाया जा रहा है और आपके ये इसमें मॉडरेट और आपके इजी लेवल के साथ साथ आपके एक बढ़िया लेवल यानी एक हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे, ताकि अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं तो आपके सारे जो आपके कंसेप्ट हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाते हैं और वहाँ पे जाने पर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है तो वो आपको बनाने में आसानी होती है। देखिए, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो वो हमेशा बेसिक से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, और बेसिक तभी आपका क्लियर रहेगा जब आप ढेर सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहिएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टिसेस एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं ऑप्शंस में से ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फैमिली ऑफ पैराबोला के बारे में बताएगा और उस पैराबोला के बारे में बताएगा कि जिस पैराबोला का वर्टिसेस ओरिजिन पे होगा, कहाँ पे वर्टिसेस ओरिजिन पे होगा, और उसका जो एक्सिस होगा वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उस पैराबोला का जिसका कि हमारा जो वर्टिसेस होगा वो ओरिजिन पे होगा और एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका वाई हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जो आपका फैमिली ऑफ पैराबोला होगा उसका वर्टिसेस कहाँ से होगा? ओरिजिन से जाएगा और इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका वर्टिसेस ओरिजिन से जा रहा है और इसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। इसका फोकस a,0 पे होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये एक और पैराबोला है, और ये ऐसा पैराबोला क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फैमिली ऑफ पैराबोला के बताया जा रहा है, तो हो सकते हैं कि ऐसा डिफरेंट पैराबोला हो, बहुत सारे पैराबोला हो, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ पैराबोला कहा जा रहा है। तो फैमिली मतलब बहुत सारे पैराबोला। तो इस पैराबोला का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताने हैं। कैसे इस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिएगा? और ये जो इक्वेशन होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल बना पाइएगा। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको पता है कि वैसा पैराबोला जिसका वर्टिसेस क्या है? आपका ओरिजिन पे है और आपका क्या है? उसका एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है और इस प्रकार से वो ग्राफ बना रहा होगा, तो उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ से हमको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा तो इस आपका जो कांस्टेंट है, ये जो एक कांस्टेंट है, इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस आपका जो ये जो कांस्टेंट है इसको हम कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में। तो यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि dy/dx को हम y डैश भी लिखते हैं, dy/dx को हम y डैश भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नोटेशन सब है। ठीक है, तो ये 2y dy/dx हो गया और यहाँ पे आ गया 4 इंटू और x का क्या हो गया? आपका सिंपली 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2y हो गया और dy/dx को y डैश लिख सकते हैं। तो 4a का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 4a का वैल्यू मिल गया हमें 2y और y डैश, 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, तो इस 4a के जगह पे अगर हम डाल देते हैं 2y और y डैश तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पे डालेंगे 2y y डैश इंटू में x। आप a के जगह पे यहाँ से आप a निकाल लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते थे 2y y डैश अपॉन 4 इक्वल टू a और a का वैल्यू इसमें पुट करते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा भी पुट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका वैल्यू हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश x। तो y से y कट गया, वैल्यू क्या आ गया? y इक्वल टू 2y डैश x। वैल्यू क्या आ गया? y इक्वल टू 2y डैश x हो गया। ठीक है, या फिर आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप काटिए नहीं, इसे सिंपली काटिए नहीं क्योंकि आपका आंसर y स्क्वायर में दिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश इंटू एक्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2y y स्क्वायर का इसको इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2y y डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन
वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, एकदम बेसिक से गया है। बेसिक आपको क्या था यहाँ पे कि पैराबोला का इक्वेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और इस पैराबोला के इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उसको हम हटाते हैं और क्या करते हैं, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में उसको लाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने हटाया और हटा के इसी वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंशियल के फॉर्म में आ गया। यानी ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला होगा जिनका वर्टिसेस ओरिजिन पे होगा और एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसका आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यही होगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए समझ में आ गया भाई, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन इज, कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, क्या बताना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन, क्या है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा आपको जनरल इक्वेशन बताना, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, क्या होगा, जिनके ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस हो प्लेन में। ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस कहने का मतलब, हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब यह होगा। ठीक है, तो हमारा ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, यानी ऐसा लाइन होना चाहिए हमारा जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं हो, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं हो यानी इस प्रकार से होना चाहिए, वो इससे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन अगर जाने हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a जो होगा नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, अब बताइए, a हमने यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा। अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, अगर यहाँ पे अगर a को हम इक्वल टू 0 कर दे, तो ये वाला वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/b, यानी y का वैल्यू 1/b आ गया। और इसका हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस और x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट का लाइन है, तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ये इस प्रकार से जाएगा, और इस प्रकार से लाइन, ये कैसा लाइन हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये कैसा लाइन हो जाएगा आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन हमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन लाना नहीं है, हमें तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है, तो इस कारण से हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी a का वैल्यू 0 के बराबर हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये आपका यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ में आता है, इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे, और आप सिंपली लिखिएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर जाके डिफेंस ट्यूटर एयरफोर्स एंड नेवी, तो आपको वहाँ पे सिंपली ये जो आपके चैनल है डिफेंस ट्यूटर के एयरफोर्स और नेवी के चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसको हमने हैशटैग ला के लिखा है क्योंकि ये आपको क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करने वाले हैं, देन अब हम अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ऐसा लाइन हमें लेना है जो कि क्या हो, जिसका ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, जिसका a नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट DIFFEREN, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, dy/dx हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि a प्लस बी dy/dx इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल के, कहने का मतलब यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी हमें मिलता है जब हमारा जो कांस्टेंट होता है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी ए और बी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हमने खुद से माना है, ये हमारा गायब हो जाना चाहिए। जब ये हमारा गायब हो जाएगा तो हमें तब जो इक्वेशन मिलेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो गायब होता नहीं दिख रहा है, अगर इसमें से हम ए और बी का वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एक टर्म में तो फिर वैल्यू आएगा ही, यानी या तो ए में आएगा या तो बी में आएगा, तो फिर हमें उससे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और तब देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू में मिल रहा है। ठीक है, तब देखेंगे कि हमारा क्या वैल्यू में मिल रहा है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, तो ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बी का बी रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d2y/dx2, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो d2y क्या है, d2y/dx2 इज इक्वल टू 0, d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये जो b है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर तरफ बुला लेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो d2y/dx2 का वैल्यू क्या गया, हमें 0 के बराबर मिल गया, तो यहाँ से मैच कर लेंगे ऑप्शन d2y/dx2। ठीक है, d2y/dx2 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक सेकंड हो जाइए।
ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ऐसा नहीं होगा क्योंकि जीरो के बराबर तो यह होगा ही। अब आप देखिएगा यहाँ पे कुछ बच्चे को दिख रहा होगा कि d2x/dy2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चेंज कर सकते हैं dx2 क्या है d2x/dx2, ठीक है, क्या है dy2। अब देखिए ये कैसे, आप हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट किया है ना, अगर आप इसको वाई के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, सिंपली वाई के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कीजिए, आपको यही वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू, यही वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू 2a क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर a sin x, द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू e टू द पावर a sin x वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें दिया गया है e टू द पावर a sin x। इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने से पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे ताकि हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए साइन एक्स, लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स, और लॉग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो लॉग हमने लिया ये भी क्या है आपका ई बेस पे ही है, ये क्या है आपका बच्चे, ये भी आपका ई बेस पे ही है। तो लॉग ई बेस पे क्या होगा, लॉग ई बेस पे ई का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, ये सिंपली 1 हो जाता है, ये क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं ए साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, ए साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग वाई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ए साइन एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले ये होगा 1/y और ये क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएट किया है तो पहले 1/y पीछे आ जाएगा, फिर क्या होगा dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इक्वल टू ए साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स, तो ए का ए पीछे चलेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू ए कॉस एक्स, वाई इंटू ए कॉस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, y इंटू ए कॉस एक्स हो जाएगा। फिर देन क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस a का वैल्यू हटाना है, इस a का वैल्यू हटाना है। तो फिर क्या करेंगे, इस a का वैल्यू हटाने के लिए अगर हम a का वैल्यू हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, dy/dx इंटू में 1/y इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को जब हम 2 में पुट करेंगे तो सॉरी इक्वेशन 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग y हो जाएगा, और a के जगह पे क्या डालेंगे dy/dx और इंटू में 1/y इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 1/y इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पे आपका ये dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y इंटू लॉग y इंटू कॉस एक्स। वाई का वैल्यू क्या दिया गया है हमें, वाई का वैल्यू दिया गया है ई टू द पावर ए साइन एक्स। ठीक है, वाई का वैल्यू दिया गया है ई टू द पावर ए साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स का वैल्यू क्या दिया गया हमें, लॉग एक्स का वैल्यू दिया जा रहा है ए साइन एक्स। ठीक है, तो वाई का वैल्यू दिया जा रहा है हमें ई टू द पावर ए साइन एक्स। अच्छा, वाई के टर्म में है क्या आंसर, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे log y की जगह पे यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में हमने 2 को पुट किया तो एक जगह पे हमने dy/dx अपॉन 1 इंटू कॉस एक्स डाल दिया, और ये क्या है ऊपर में साइन एक्स भी तो है, ये साइन एक्स आपका छूट गया। ठीक है, साइन एक्स आपका छूट गया, तो यहाँ पे साइन एक्स है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हम, एक सेकेंड रुक जाइए। ये क्या हो गया आपका, इंटू में साइन एक्स हो गया। ठीक है, साइन एक्स, तो ये आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू dy/dx इंटू dy/dx इंटू tan x अपॉन y। ठीक है, tan x अपॉन y, ये y इधर आ गया तो y इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू में tan x। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी y log y इक्वल टू dy/dx इंटू tan x, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी पुट करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा साइन एक्स था जो कि हमसे यहाँ पे छूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स वेयर ए एंड बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आपको एक कर्व दिया जा रहा है जहाँ पे ए और बी क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के दौरान। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे या फिर आपका एल एन ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। एल एन वाई इक्वल टू ये पीछे हो गया और ये क्या हो गया बी एक्स हो गया, और एल एन ई बेस पे क्या होगा, ई का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, एक सेकंड हो जाइए, ऐसा नहीं हो सकता,
पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों साइड log लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, log a बेस a इंटू में e टू द पावर bx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम log m इंटू n पे तोड़ेंगे, तो log a हो गया, या फिर ln लिए हैं तो ln a हो गया, ठीक है, ln a हो गया, और प्लस में ln e बेस पे bx हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ln a प्लस ये आपका log या फिर ln m टू द पावर n का वैल्यू क्या होता है, n इंटू ln m होता है। आपने पढ़ा होगा, ये जो पावर होता है ये पीछे चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके अनुसार क्या हो गया हमारा, ये x पीछे आ गया, सॉरी x नहीं, ये bx पीछे आ गया, और ln e बेस पे e रह गया, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली डायरेक्टली bx ही लिख देते हैं, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ln y इक्वल टू ln a प्लस bx। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 1/y हो जाएगा, और ये dy/dx, और dy/dx को हम y डैश लिखते हैं। ln a क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल गया y डैश अपॉन y, क्या है, y डैश अपॉन y। देन हम फिर क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक y भी क्या है हमारा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे ना। तो इसको हम हटाएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों साइड फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, और y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका बीच में m इंटू एन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, या फिर u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u पहला डिफरेंशिएट होता है, फिर क्या होता है, देन v डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका हो गया y डैश पीछे चला गया, और 1/y का क्या होता है, -1/y², ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, और ये जीरो का डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, और b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश अपॉन y माइनस y डैश अपॉन y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या करिए, अरेंज कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, y इंटू वाई डबल डैश इंटू वाई डैश का इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सभी आपके जो प्रैक्टिस सेट्स है इसमें अभी हम कम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, ताकि क्या हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स आएगा तो हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार कस के क्वेश्चंस लाद देने में बच्चों को क्या होता है, थोड़ा सा बर्डन फील होता है, और एक बार में पूरा बच्चे उतना लंबा वीडियोस देखना भी नहीं पसंद करते हैं। इस कारण से आपको थोड़ा सा लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। देन फिर आपका जब रिस्पांस अच्छा से आने लगेगा तो आपको क्वेश्चंस की मात्रा को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप इसके टेंशन बिल्कुल नहीं ले, लेकिन हम जो भी आपको सिखा रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम आपको डेफिनेट तौर पर बोल सकते हैं कि आपके सिलेक्शन आपके पक्का होंगे, क्योंकि आपने जो भी जिस लेवल के क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे इससे ईजी लेवल के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू √1 - y² अपॉन y डिटरमाइन अ फैमिली ऑफ सर्किल विथ। कहा जा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें फैमिली ऑफ सर्किल के बारे में बताता है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो फैमिली ऑफ सर्किल कैसा होगा, यानी इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से ये फैमिली ऑफ सर्किल हमें कैसा होगा, ठीक है। कहा जा रहा है ऑप्शन ए में कि वेरिएबल रेडियस, यानी उस फैमिली ऑफ सर्किल का रेडियस वेरिएबल होगा, लेकिन सेंटर 0,1 होगा, यानी फिक्स सेंटर होगा। वेरिएबल दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उनका रेडियस वेरिएबल होगा और सेंटर 0,-1 होगा। इसमें कहा जा रहा है कि फिक्स रेडियस होगा 1, उनका रेडियस फिक्स होगा, और क्या होगा, वेरिएबल सेंटर होगा ऑन एक्स एक्सिस पे, उनका सेंटर क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसमें कहा जा रहा है कि फिक्स रेडियस होगा 1 और वेरिएबल सेंटर होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको सर्किल के बारे में बताना है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा, y dy क्या है, dy/dx, एक सेकेंड रुक जाइए, dy/dx इज इक्वल टू √1 - y² अपॉन y, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको y को ऊपर बुला लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नीचे √1 - y², ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और इस dx को हम इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू dx हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हमने यहाँ पे इसको ऐसा कर दिया, हमने इसको ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज किया। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई फैमिली ऑफ इक्वेशन यानी किसी का भी इक्वेशन निकालना रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन से जब हमें इक्वेशन निकालना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड उसको यूज किए जाते हैं उसको ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज किए हैं। याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और आपके इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो देखिए, ये हमने इंटीग्रेशन का साइन दिया, ये हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दिया, और ये क्या दिया हमने यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ठीक है। चलिए, इसको क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, y/1 - y², ठीक है, y/1 - y²। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे वाले वैल्यू को अगर आप क्या करें, नीचे वाले वैल्यू को अगर आप
टी लेट करें, क्या करें, नीचे वाले वैल्यू को अगर आप टी लेट करें यानी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप टी लेट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी का वैल्यू क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया डी टी का माइनस, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर y, और इसको हमने t माना है तो ये y अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये y के रिस्पेक्ट में हमने किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन, इसको हमने t माना, और ये जो dy है इसको क्या करेंगे अब हम dx के टर्म में, सॉरी dy को हम dt के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है अब वो y ना होकर क्या है t है। ठीक है, और ये जो y होगा दिखिएगा आपका ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू dy का वैल्यू क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा हमें t अपॉन वाई माइनस टी अपॉन वाई इंटू डी टी, डी वाई का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टी अपॉन वाई इंटू डी टी। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये टी से टी कटेगा, वाई से वाई कटेगा, ये हो गया माइनस बाहर आ गया, ये आपका डी टी हो गया, इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, ये प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, टी का वैल्यू क्या है हमें, टी का वैल्यू हमने माना है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो ये एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आपको एक सर्किल का इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। ठीक है, ये फैमिली ऑफ इक्वेशन का यानी किसी क्या है, एक सर्किल के बहुत सारे फैमिली का इक्वेशन है। ठीक है, यानी बहुत सारे सर्किल का इक्वेशन एक साथ यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। तो ये जो आपको यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो आप इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें रेडियस क्या मिला है, हमें रेडियस मिल रहा है 1, हमें रेडियस क्या मिला है 1 मिल रहा है, और सेंटर क्या मिला है, सेंटर हमें मिलता है ये जो आपका है सी, यानी इसका ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो होता है, इसका रेडियस आर होता है और इसका सेंटर क्या होता है 0 0 होता है। क्यों सेंटर 0 0 होता है, क्योंकि एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है और वाई के साथ कोई प्लस में नहीं है, यानी ना ही एक्स के साथ प्लस में है ना ही वाई के साथ प्लस में है, तो इसका सेंटर क्या होता है हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस सी और वाई क्या है y प्लस 0 है। ठीक है, यहाँ पे y प्लस 0 है, सिंपली समझिए y प्लस 0 का स्क्वायर है, y स्क्वायर को आप y प्लस 0 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे सिंपली y प्लस 0 माना है, तो इसका y का कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस सी कॉमा 0, क्या हो जाएगा माइनस सी कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सेंटर होगा, ये सेंटर आपका सिंपली एक्स एक्सिस पे होगा। सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और कैसा सेंटर होगा, वेरिएबल सेंटर होगा। क्यों वेरिएबल सेंटर होगा, क्योंकि सी क्या है, एक आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि क्या है आपका सी की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, तो सेंटर क्या होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और रेडियस क्या होगा 1 होगा, यानी फिक्स रेडियस होगा यानी 1, और सेंटर क्या होगा वेरिएबल होगा, और अलॉन्ग द होगा वाई एक्सिस के। ठीक, सॉरी अलॉन्ग किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके जो एग्जामिनेशन है एयरफोर्स उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, और जो भी हमसे गलती हुई होगी तो उसको हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोस्ट गार्ड के लिए बैच चल रहे हैं, कोस्ट गार्ड वाले बैच को देखिएगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड से हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, और आप लोग भी हमारे बच्चे ज़रूर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस आप जैसे से पढ़ाया जा रहा है वैसे से आप पढ़ते चलिए, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, और जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको भी रिवीजन करते चलिए। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।